What's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome fight fans, fight lovers. So finally हमें देखने को मौका मिलेगा इवेंट UFC फाइट नाइट टैम्पा, जहां पर फाइट करेंगे कोल्बी कविंगटन एंड जोआकिन बकली। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इस बार भाई बिल्कुल मैं ट्रस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि भाई मतलब इस बार अगर बोलेगा कोल्बी कविंगटन की भाई मतलब मैं इंजर्ड था इसलिए ठीक से रेसलिंग ग्रैपलिंग कर नहीं पाया, देखो इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इस बार प्रॉपर मतलब होना पड़ेगा फाइट, नहीं तो फिर इस बार तो मुझे लगता है कि कोल्बी कविंगटन अगर इस बार हारा तो शायद ही हम दोबारा उसको फाइट करते हुए देखेंगे। खैर भाई ये तो जब फाइट होगा तभी पता चलेगा, लेकिन ये फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होगा क्योंकि अब ये फाइट हो चुका है ऑफिशियल एकदम। भाई दोनों ही फाइटर ने सक्सेसफुली वेट को मतलब बना लिया है एंड फाइट हो चुका है ऑफिशियल। तो हमें देखने को मिलेगा कल UFC फाइट नाइट टैम्पा इवेंट और 8:30 AM से होगा मेन इवेंट लाइव। टाइमिंग तो वही है एंड चैनल्स कौन से ये तो आपको पता ही है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना जो सोनी 10-1 10-2, क्योंकि भाई लास्ट टाइम ऐसा हुआ था मेन इवेंट हम जो पेपर व्यू था लास्ट पेपर व्यू वो देखने का मौका नहीं मिला था। अचानक भाई मुझे लगा क्या हो गया, वो तो थैंक गॉड कि मेरे पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन था और जियो का भी था, तो भाई मैंने तो ठीक ठाक देख लिया। बट स्पेशली सोनी लिव था बोल के मैं बच गया, नहीं तो फिर मुझे देखने का मौका नहीं मिलता। तो इस बार मतलब जिनके पास भी सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ध्यान से रखना, और अगर टीवी पे दिख गया तो अच्छी बात है। सो भाई कल होगा UFC फाइट नाइट टैम्पा, जोआकिन बकली वर्सेस कोल्बी कविंगटन, 8:30 AM से होगा लाइव। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस इलिया टपोरिया जो कि बहुत जल्द शायद लाइट वेट में मूव ऑफ करेंगे, कब करेंगे नहीं करेंगे, हालांकि चर्चा तो हो चुका है शुरू। एंड जैसे कि उन्होंने कॉल आउट किया था कि वो फाइट करना चाहते हैं अगेंस्ट चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा, फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन। तो चार्ल्स ओलिवेरा का क्या कहना था इसके बारे में, तो UFC 309 के मीडिया डे में चार्ल्स ओलिवेरा ने ये चीज़ कहा था कि देखो लाइटवेट डिवीजन बहुत डेंजरस है, बी केयरफुल। अगर तुम डिसाइड कर रहे हो लाइट वेट में मूव अप करना तो भाई बहुत ही संभल के आना, क्योंकि ये डिवीजन बहुत ही टफ है, बहुत ही डेंजरस है। एंड नो डाउट इलिया टपोरिया भी काफ़ी डेंजरस एंड बहुत ही टफ है। तो ये कहना है चार्ल्स ओलिवेरा का कि वहाँ पर भी एक से बढ़कर एक ऐसे फाइटर है जो इलिया टपोरिया को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन नो डाउट वो डेंजरस है, वो बहुत ही स्किलफुल फाइटर है, ये भी मतलब मानते हैं चार्ल्स ओलिवेरा, बट बहुत टफ है। हम जानते हैं लाइट वेट डिवीजन कितना टफ है। तो अब देखना होगा कि कब तक ये मतलब होगा फाइनली, हमें कब मतलब लगेगा, मतलब भाई पता चलेगा कि हाँ भाई अब इलिया टपोरिया नेक्स्ट करने वाला है फाइट लाइट वेट डिवीजन में। देखना होगा क्या चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट होगा या फिर कुछ और होगा। कमेंट में कर देना आपको क्या लगता है कौन सा फाइट ज़्यादा सही रहेगा, चार्ल्स ओलिवेरा या फिर डायरेक्ट जो चैंपियन होगा इस्लाम मखाचेव। देखना होगा इस्लाम मखाचेव फाइट करेगा या नहीं करेगा, वो भी फिलहाल प्लानिंग कर रहे हैं मूव ऑफ करने का। भाई सब लोग मूव ऑफ करते रहो, क्या करो पता नहीं, बस इंतजार करो पता चली जाएगा, न्यू ईयर में सब कुछ हो जाएगा क्लियर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस UFC 309 में जैसे ही जॉन जोन्स और स्टिपे मियोचिच का फाइट एंड हुआ, उसी वक्त मतलब उसी दिन मतलब उसी टाइम पे मतलब जैसे ही फाइट एंड हुआ तो यहाँ पर डेना वाइट ने खुद यहाँ पर मतलब टॉम एस्पिनल से बात किया। वो लिटरली मतलब रूम पे आया और सब कुछ मतलब कहा कि भाई ये हो रहा है, इट्स हैपनिंग ब्रदर। ये फाइट बिल्कुल होके रहेगा एंड वन ऑफ द बिगेस्ट UFC के हिस्ट्री में मतलब बिगेस्ट जो हैवी वेट फाइट होने वाला है। मतलब पैसे तो जम के बरसेंगे एंड डेना वाइट को भी पता है कि इसके लिए जॉन जोन्स को काफ़ी मोटा रकम देना पड़ेगा। टॉम एस्पिनल का भी कहना है कि अगर ये फाइट करवाना है तो जॉन जोन्स को काफ़ी हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर टॉम एस्पिनल का कहना है कि देखो मैं फिलहाल पैसे का परवाह नहीं करता हूँ। उनका कहना है कि देखो मैं फैमिली मैन हूँ, मुझे पता है मेरे घर में परिवार है, सब है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, बट फिलहाल ये फाइट पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना लेगेसी बिल्ड करूँगा, एक लेजेंड को बीट करूँगा। हालांकि फिलहाल तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं टॉम एस्पिनल कि भाई जॉन जोन्स चीटर है, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार वो जो ड्रग टेस्ट में फेल हुआ है, तो इसके वजह से उसका जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का जो टैग उसको मिल रखा है ना, वो बिल्कुल भी उसके नाम के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ड्यू टू फेल ड्रग टेस्ट काफ़ी बार अपने करियर में वो ड्रग टेस्ट में फेल हुए हैं। तो अब देखना होगा कि इसका जवाब आप क्या देते हैं जॉन जोन्स, पता नहीं क्या होगा भाई। ये अगर फाइट होता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि देखना होगा कि नेगोशिएशन कैसे जाता है, कितना पैसा यहाँ पर जॉन जोन्स को ऑफर करते हैं UFC, एंड क्या जॉन जोन्स एक्सेप्ट करेंगे उस ऑफर को या फिर कुछ ज़्यादा ही रकम मांगेंगे। खैर देखना होगा क्या होता है यहाँ पर। क्या जो लेजेंड जो इतने सालों से जो डोमिनेट कर रहे हैं जॉन जोन्स, क्या वो टॉम एस्पिनल को भी उसी तरीके से बीट करके
क्या रिटायरमेंट ले पाएंगे, ये देखने में होगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो करियर का एकदम एंड में आ गए हैं जॉन जोन्स, एंड एंड में उसको मिलेगा एकदम बहुत ही कड़क चैलेंज, लास्ट एंड फाइनल चैलेंज होने का शायद। ये चैलेंज अगर उन्होंने पार कर दिया फिर तो भाई बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले जाएंगे जॉन जोन्स और उनका लेगेसी। ऑलराइट फाइट फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस डिएगो लोपेस, तो ये चाहते हैं फाइट करना अगेंस्ट फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। अब ऐसा क्यों? जब से ये बातें चालू हुए हैं कि इलिया टोपुरिया ने मन बना लिया है लाइट वेट में मूव अप करना, तो यहाँ पर डिएगो लोपेस का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो भाई मेरा और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का फाइट सेट करो। मैं तो बिल्कुल रेडी हूं, बस लोकेशन बताओ, डेट बताओ, मैं बिल्कुल रेडी हूं। तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को उन्होंने कॉल आउट किया है कि अगर इलिया टोपुरिया 155 में जाता है तो फिर हमारे मतलब और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बीच में कोई नहीं होगा, सिर्फ हम दोनों ही होंगे, कोई भी नहीं होगा बीच में, सिर्फ लोपेस एंड वोल्कानोव्स्की ही होंगे ऑक्टागन के अंदर में। तो अब देखना होगा जो डिएगो लोपेस बोल रहे हैं, क्या ये टाइटल फाइट के लिए होगा, इंटरम टाइटल फाइट के लिए होगा, अब नहीं पता, नंबर 1 कंटेंडर फाइट के लिए होगा, किसके लिए होगा, अब ये देखने में होगा। बस इंतजार यूएफसी कब तक करेगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इलिया टोपुरिया का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है टाइटल को विकेट करने का। वो मूव अप जरूर करेंगे, बट अपना डिवीजन में भी वो दबदबा, जैसे कहा कि मैं अपने डिवीजन में भी दबदबा बनाऊंगा, लाइट वेट में भी जाके भी दबदबा बनाऊंगा। देखना होगा कि ये दबदबा कहाँ तक होता है दबा। लेकिन अब मतलब ये देखना होगा कि ये फाइट जो डिएगो लोपेस बोल रहे हैं ये क्या होगा, नंबर 1 कंटेंडर फाइट या फिर इंटरम टाइटल फाइट। अगर नंबर 1 कंटेंडर की फाइट की बात करें तो देखो ऑब्वियसली ये तो शायद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नहीं चाहेंगे करना, क्योंकि ऑलरेडी उनको मतलब टाइटल शॉट तो मिल नहीं वाला है, तो फिर क्यों भाई डिएगो लोपेस के साथ फाइट करने का है। क्योंकि जब उनको मिलेगा ही, और वो बोल भी रहे हैं कि नेक्स्ट फाइट वो सिर्फ और सिर्फ टाइटल फाइट ही करना चाहते हैं, नो मोर अदर फाइट्स, ओनली टाइटल फाइट। तो अगर इलिया टोपुरिया करते हैं मूव अप तो या तो इंटरम टाइटल फाइट होगा या फिर शायद यहाँ पर यूएफसी बोलेगा कि टाइटल को विकेट करो, तो शायद हम डिएगो लोपेस और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बीच में टाइटल फाइट करवा दे। अब मोब्जर इबोलेव क्या करेंगे ये देखने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो मतलब बहुत केओस होने वाला है नेक्स्ट ईयर, बस इंतजार करो और मजा लो फेदरवेट डिवीजन में क्या खलबली मचने वाला है। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग यूएफसी ना हिंदी।